हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक और एक नया चैप्टर होगा जिसके बारे में आज हम लोग आप लोग को बताने वाले हैं। तो अगर यदि क्लास अब 12 के बच्चे हैं तो ये बोर्ड के हिसाब से अगर यदि आप थोड़ा भी नहीं पढ़े हैं या क्लास किए हैं या क्लास में ज़्यादा अच्छे नोट्स आपको नहीं मिले हैं या आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं लेकर के आया हूँ, आप बस 20 से 25 दिन पढ़िए और बोर्ड का पेपर दीजिए, आपको पूरा अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों कौन सा टॉपिक है, कौन सा वह टॉपिक है और कौन सा वह मतलब क्वेश्चन है जो आप लोग को पेपर में आने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा वो प्रश्न है। तो दोस्तों आज यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 12 का बायोलॉजी होगा। दोस्तों आप लोग थोड़ा यहाँ पर दिक्कत होगा क्योंकि यहाँ लाइट जो लगाए हैं वो लाइट का प्रकाश यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा, इसीलिए जो क्लास 12 लिखे हैं थोड़ा कम आप लोग को समझ में आता होगा, लेकिन यहाँ पर क्लास 12 है और ये बायोलॉजी चैप्टर हमारा है जिसे जीव विज्ञान के नाम से हम जानते हैं और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एक चीज मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अभी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ा रहा हूँ। क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक जो भी हैं जितने प्रश्न क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं सारे प्रश्नों को मैं बताता हूं आप लोग को, ताकि आप लोग इस वीडियो को देखिए और देख करके आप लोग इसको तैयारी कीजिए ताकि बेटर से बेटर आप लोग पेपर में अपना नंबर उठा सकें। तो मेरी सफलता यही रही है कि हमेशा आप लोग मतलब अच्छे से अच्छे मार्क्स उठाइए और अपना सफल जीवन कीजिए। आइए तो देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या होगा, वह कौन सा पहला प्रश्न बनेगा जो हमारे बोर्ड के पेपर में आने वाला है। एक चीज और बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर यदि सोचते हैं वीडियो को स्किप करने के लिए तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आज लेकर के आया हूं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। और इतना एक जरूर कहूंगा कि अगर यदि जितने मेरे बताए गए प्रश्न आप लोग अगर यदि कवर करते हैं या उसको याद करते हैं या उसका नोट्स बनाते हैं तो मेरा ये दावा है, मेरा ये गारंटी है कि उसी में से लॉन्ग क्वेश्चन है, जितने लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे आपको उसी में से ही बनेंगे और इसको छोड़कर कहीं से भी नहीं बनेंगे। ये आज मैं जितने बता रहा हूँ यहाँ पे सारे क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन ही है। यानी जितने आपको बनेंगे यहाँ पे मार्क्स कितने हैं, 5 मार्क्स, यानी इतने ही लॉन्ग क्वेश्चन के पूरे प्रश्न मैं यहाँ पर दिया हूँ। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो अगर यदि आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए कि मुझे इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी चाहिए जो 2 नंबर या 3 नंबर का होता है, तो मैं उस पर भी वीडियो में बनाकर आप लोग को दे दूंगा। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों यह पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, लघु बीजाणु जनन का उसका चित्र बनाना है और चित्र के सहित क्या करना है, उसका वर्णन करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आज से कम 2-3 साल पहले पूछा गया था, इस बार फिर पूछने का चांस है और इस बार वो रिपीट फिर प्रश्न होगा जो मतलब कि 3 साल पहले या 2 साल पहले पूछा गया था। तो यह प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा और इसका आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिएगा। लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करना है और उसके बारे में क्या करना है, लिखना भी और उसका चित्र भी बनाना है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा होने वाला है। दूसरा देखिए, पर परागण में होने वाले लाभ और हानि का वर्णन करना है। अगर पर परागण होता है तो उससे क्या हमको लाभ होता है और उससे क्या हमारी हानियां होती हैं, इन दोनों के बारे में हमको वर्णन करना होगा। अगर यदि मान लीजिए कि अगर यदि पूछ दे कि पर परागण से हमें लाभ क्या होता है तो भी आपको बताना पड़ेगा, या हानि पूछे तो उसको भी बताना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों ना पूछे, दोनों में से कोई एक पूछे, लेकिन फिर भी एक ना कोई पूछेगा। अगर दोनों ना पूछता है तो एक ही कन्फर्म है कि एक पूछेगा जरूर। इस चीज को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न हमारा बनेगा, मलेरिया के लक्षण तथा उपचार लिखिए। कौन इसमें और एक और प्रश्न ऐड कर सकता है कि मलेरिया जो होता है रोग वो किस जीवाणु के कारण होता है, वो भी पूछ सकता है। और पूछे कि मलेरिया जो रोग होता है उसके लक्षण क्या होते हैं जिसके कारण हम उसको पहचान सकते हैं और उसका उपचार क्या हो सकता है। तो लक्षण जब आपसे पूछेगा तो लक्षण के साथ साथ उपचार भी पूछा जाता है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। तो लक्षण और उपचार मलेरिया का दोनों आप लोग को याद होना चाहिए ताकि किस लक्षण से हम पहचान सके और उसका उपचार क्या हो सके और किसके कारण मतलब ये बीमारियां फैलती हैं। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद की संक्षिप्त तुलना कीजिए। लैमार्क ने अपने सिद्धांत में क्या कहा था या डार्विन ने अपने सिद्धांत में क्या कहा था या किसका एग्जाम्पल दिया था और किसका सिद्धांत सही माना गया था और कब माना गया था, इसके बारे में तुलना करना है और इसकी तुलना के बारे में करके और इनके सिद्धांतों का क्या करना है, वर्णन करना होगा। तो मान लीजिए अगर लैमार्क पूछ दिया या डार्विनवाद पूछ दिया तो इन दोनों में से अगर यदि कोई एक पूछता है, फिर भी अगर दोनों में से दोनों पूछ दे तो अति सुंदर, अगर ये दोनों में से कोई एक पूछता है
तो आपको एक ही लिखना होगा, लेकिन अगर दोनों पूछे तो दोनों का आपको लिखना होगा, लेकिन एक कन्फर्म जरूर रहेगा। अगर दो नहीं रहता है तो एक कन्फर्म आपको मिलेगा प्रश्न में। अगला हम प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है ना। परिस्थितिक जो वर्णन होता है, परिस्थितिक जो तंत्र होता है, उसमें कौन से ऊर्जा प्रभाव का वर्णन होता है, यानी किस प्रकार वो ऊर्जा जो बनती है वो किस प्रकार प्रभाव डालती है, उसके बारे में आपको क्या करना होगा, वर्णन करना होगा। यानी उसके संक्षिप्त में ही वर्णन करना होगा, लेकिन उसको विस्तार से वर्णन करना होगा। यानी 5 नंबर का है तो कम से कम 5 नंबर के लिए हमें एक पेज तो लिखना जरूरी ही होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 7 से 8 साल हमको लिखना ही पड़ेगा, और इतना लिखेंगे तभी हमको 5 नंबर जा करके मिलेगा, नहीं था नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों यह प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भ्रूणपोष किसे कहते हैं, इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। भ्रूणपोष किसे कहा जाता है, इनका निर्माण कैसे होता है, इनकी वृद्धि कैसे होती है, किस प्रकार ये जन्म लेते हैं, ये आपको बताना होगा। उसके बारे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इनके प्रकारों का क्या करना है, वर्णन करना है। अगर मान लीजिए 5 प्रकार होते हैं तो 5 को वर्णन करना पड़ेगा, अगर 10 होते हैं तो 10 को वर्णन कीजिए, अगर 2 होते हैं तो 2 ही को वर्णन करना, लेकिन जितने इनके भाग होते हैं इन सबको आपको क्या करना होगा, वर्णन करना होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संक्रमण तथा असंक्रमण रोग से आप क्या समझते हैं। अगर कोई बीमारी संक्रमण से फैलती है तो उसे हम कैसे समझेंगे, अगर यदि कोई बीमारी असंक्रमण से फैलती है तो उसे हम कैसे समझेंगे। तो इन दोनों में हो सके तो अगर यदि यह प्रश्न नहीं पूछता है कि संक्रमण तथा असंक्रमण रोग से हम क्या समझते हैं, अगर यह नहीं प्रश्न पूछा तो संक्रमण तथा असंक्रमण अंतर क्या होते हैं ये जरूर पूछ सकता है। तो आप दोनों अगर यदि इसके बारे में आप लोग डिफिनेशन आप लोग याद करके रखते हैं तो अंतर भी आप लोग स्पष्ट लिख लेंगे। तो आई होप कि ये चीज आप लोग देख लीजिएगा और इसका ये प्रश्न आप लोग को तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा टिप्पणी लिखने के लिए। तो टिप्पणी में मान लीजिए हम मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा उसको मैंने दे दिया, और आप अपने हिसाब से 2-3 और उसमें ऐड कर लीजिएगा, ताकि अगर यदि इसमें ये वाला अगर नहीं आए तो कुछ और बदल के दे तो उसमें से आप लोग को मिल जाए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट यही सब है जो मतलब पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं मतलब हमने यहाँ पर बता दिया। आप लोग चाहें तो अपने तरफ से 2-3 इसमें टॉपिक ऐड कर सकते हैं। तो देखिए पहला हमारा क्या है, मलेरिया। मलेरिया के बारे में अगर यदि मान लीजिए लिखने के लिए आ गया हमें टिप्पणी, तो उसके बारे में हमको लिखना होगा। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, जिससे मान लीजिए उसको कहाँ कौन सबसे लिया गया है, कैसे लिया गया है, कौन जगह से लिया गया, किसके कारण ये मतलब बीमारियां होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, उपचार क्या होते हैं, तो ये सारी प्रक्रिया उसमें आपको लिखना होगा। अगला देखते हैं, इसमें 2 नंबर में फाइलेरियोसिस की बीमारी किस प्रकार की होती है, किसी काटने से मतलब फाइलेरियोसिस की बीमारी होती है। इसमें जब बीमारी किसी की एक बार लग जाती है तो क्या फिर वो ठीक हो पाती है या नहीं हो पाती है, इसके बारे में आप लोग को डिटेल्स बताना होगा, जानकारी पूरा जानकारी आपको देना होगा। तो कम से कम एक पेज तो आना ही चाहिए। 3 नंबर में देखते हैं, डेंगू बुखार किस प्रकार का होता है, किसके काटने से डेंगू बुखार हो जाता है, कितने दिन इसके उपचार चलते हैं, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इनके बारे में आपको वर्णन करना होगा। आप लोग चाहें तो इसमें 2-3 और पॉइंट्स ऐड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पिरामिड्स क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। पिरामिड्स क्या होता है, किस प्रकार होता है या किसे कहते हैं, ये आपको बताना होगा, और इसे कितने प्रकार होते हैं, प्रत्येक प्रकार के बारे में क्या करना होगा, वर्णन करना होगा। तो ये दोस्तों आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विषाणु द्वारा होने वाले रोग तथा लक्षण और उपचार का वर्णन कीजिए। अगर कोई विषाणु है तो उसके द्वारा कौन सा रोग होता है, और उसके पास और जब रोग हो जाएगा तो वो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिसको हम पहचान सकते हैं, और उसका उपचार क्या हो सकता है, जिससे हम जान सकते हैं कि इस विषाणु द्वारा फैलाए गए रोग को हम ये उपचार करेंगे तो हमें इससे छुटकारा मिल सकता है। तो इसके बारे में आपको ये सवाल पूछ सकता है, इसको आपको बताना होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो यह चीज आप लोग को बताना, ये पादप से ही लिया गया, यानी पुष्पी जो लैंगिक जनन पढ़ेंगे उसमें ये प्रश्न आपको मिलेगा। द्विबीजपत्री होता है, उसका भ्रूण किस प्रकार विकास करता है, उसके बारे में आपको क्या करना होगा, वर्णन करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एकांतर पीढ़ी किसे कहते हैं, और ये कौन से पौधे में चलता है। ये दोस्तों ज्यादा इंपोर्टेंट लगता है, सबसे इंपोर्टेंट तो सारे प्रश्न हैं, लेकिन इसमें भी मतलब ज्यादा आने के चांस है, क्योंकि एकांतर पीढ़ी आज कम से कम 3 ईयर्स मतलब नहीं पूछा गया है। एकांतर जो पीढ़ी है 3 साल छोड़कर इसके पहले चौथे साल में पूछा गया था, लेकिन बीच में कभी नहीं पूछा गया। तो यह मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि इस बार गारंटी है कि एकांतर पीढ़ी किसे कहते हैं या क्या होता है, कौन से पौधे में ये चलता है, इसके बारे में आप लोग को पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस पर नोट्स तैयार कर लीजिएगा और इसके बारे में आप लोग अच्छा सा तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न हमारा है जो वो देखिए, एल्कोहल ड्रग्स तंबाकू से होने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। अगर एल्कोहल पीते हैं या ड्रग्स लेते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं तो इसके होने वाले प्रभावों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में क्या करना है, हमको
वर्णन करना है। तो इसके बारे में आपको अच्छा से वर्णन करना है। और ये भी कितने 5 मार्क के होते हैं, सारे प्रश्न जितने हैं लॉन्ग क्वेश्चन है और 5 मार्क के ही होंगे। तो आई होप कि दोस्तों ये जितने पॉइंट्स में जितने प्रश्न बताए हैं सारे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये आप लोग इसका अगर यदि नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स बना लीजिएगा। और अभी भी समय है, आप लोग चाहें तो आज से पढ़ करके इतने लॉन्ग क्वेश्चन है इनमें से आप लोग अपना मार्क्स बेटर से बेटर कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये जितना मैं बताया गया प्रश्न जितने मैं बताया हूँ सारे आपको समझ में आ गए हैं। तो ऐसे ही मैं वीडियो को ऐसे ही मतलब टॉपिक लेकर के आते रहूँगा, ऐसा ही मतलब कि एक नया मतलब चैप्टर लेकर के आऊँगा आप लोग के सामने जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग को है। तो वैसा ही मैं वीडियो आप लोग को देते रहूँगा। तो अगर यदि आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो आप लोग को चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिएगा, जो सबसे पहले आप लोग को ही नोटिफिकेशन जाए जैसे मैं वीडियो यहाँ से मैं आप लोग को लोड करता हूँ। तो आई होप कि चलिए बस आज की इतना ही जानेंगे। आज मुझे इजाज़त दीजिए, फिर अगले समय मिलते हैं, फिर अगले टाइम मिलते हैं या अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत,